ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर का नाम है द बेयर स्टोरी। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस? बेयर का क्या मतलब होता है? बेयर का मतलब होता है भालू। ठीक है, भालू। भालू को हम कहते हैं बेयर। स्टोरी का क्या मतलब होता है? यू बेटर न्यू दैट। एंड इसका मतलब है कहानी। ठीक है, बुक हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास की इंग्लिश एंड बुक का नाम है एन एलियन हैंड। ठीक है, सेकंड बुक है आपकी ये सप्लीमेंट्री इंग्लिश जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। चलिए इस स्टोरी को जो है हम पढ़ते हैं द बेयर स्टोरी। द इसने क्यों लिखा है? क्योंकि किसी जो है पर्टिकुलर बेयर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, दैट्स वाई इसने पीछे जो है आर्टिकल लगाया है द, जो यहाँ पे इसकी यूनिकनेस शो करता है। 3 पॉइंट्स हैं जो चैप्टर के अंदर हमें आएंगे, इनको एक बार हमें जो है यहाँ पे देखना है। द लेडी इन द मैनर हाउस हैड ए बेयर एज पिट। ठीक है ना, एक औरत जो थी वो रहती थी मैनर हाउस के अंदर। मैनर हाउस होता है जिस तरह मेडिवल टाइम के अंदर जो गांव के अंदर जो बड़े जागीरदार हुआ करते थे उनके घरों को जो है मैनर हाउस कहा जाता है, किसी पुराने घर को। तो ये वाली जो लेडी है एक पुराने घर में रहती थी जहाँ पे इसका एक बेयर जो है, एक भालू पालतू था। जिस तरह से पीछे जो है चांदनी पालतू रखता था, वो पिछले चैप्टर में हमने देखा अबू खान। तो यहाँ पे ये जो बेयर है ये पालतू रखा है। ठीक है ना, एक औरत ने रखा था, इस औरत ने। इट वॉज ए मोस्ट फ्रेंडली बेयर। ये वाला जो था काफ़ी अच्छा फ्रेंडली था, मतलब कि जनरली भालू क्या करता है, आदमी को देखेगा तो उसको खा जाता है। ठीक है ना, उसके पीछे दौड़ता है। ठीक है ना, लेकिन ये वाला जो भालू था ये काफ़ी फ्रेंडली भालू था। ठीक है ना, मतलब फ्रेंडशिप में रहता था, नुकसान नहीं पहुंचाता था। एंड इस भालू को क्या क्या चीज़ें पसंद थी? हु लाउड वेजिटेबल्स, इसको वेजिटेबल्स पसंद थे, इसको एप्पल्स पसंद थे और इसको शायद पसंद था, हनी पसंद था इसको। ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे, ये जो है दिन भर जो है ऐसे ही घूमता रहता था ये वाला भालू। बट वाज पुट ऑन चेन एट द नाइट, लेकिन रात को क्या किया जाता था? इस भालू को चेन से बांध दिया जाता था। ठीक है, चलिए अब जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा पूरी स्टोरी किस कॉन्टेक्स्ट में है। देयर वॉज वंस ए लेडी हु लिव्ड इन एन ओल्ड मैनर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ ए बिग फॉरेस्ट। ठीक है ना, एक बड़े से जंगल के किनारे, बड़े से जंगल के बॉर्डर पे एक मैनर हाउस था जिसके अंदर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। ठीक है ना, जिसके अंदर एक औरत रहा करती थी ओल्ड मैनर हाउस में। ठीक है ना, पुराना जो हाउस था, पुराना वाला जो हाउस था उसके अंदर कौन रहती थी? एक औरत रहती थी। ठीक है ना, ओके, औरत बूढ़ी नहीं थी। तो ओल्ड मैनर हाउस, ठीक है ना, ओल्ड मैनर हाउस है ये जो मैनर हाउस है। ठीक है ना, ये मकान जो है ये पुराना है। ठीक है, दिस इज टू क्लियर। दिस लेडी हैड ए पेट बेयर। ठीक है ना, इस लेडी का क्या था, इस औरत का क्या था? एक बेयर जो था, एक भालू जो था वो पालतू भालू था। ठीक है ना, ये उसको पालती थी घर के अंदर। शी वॉज वेरी फाउंड ऑफ, वो इससे जो है उसको ये काफ़ी पसंद था। ये जो भालू था इस औरत को बहुत ज़्यादा पसंद था। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट। ठीक है ना, ये वाला भालू जो है उस औरत को जंगल के अंदर मिला था। फाउंड का मतलब है मिलना। कहाँ मिला था? जंगल के अंदर मिला था। हाफ डेड ऑफ हंगर। ठीक है ना, जब लेडी को ये वाला भालू मिला था उस वक्त ये वाला भालू जो है काफ़ी हंगर था। एंड हंगर से जो था मतलब कि बिल्कुल जो है लगभग ऐसा लगता था कि आदम मर चुका है। ठीक है ना, इतना भूखा था ये वाला भालू। सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बोटल बाय लेडी एंड ओल्ड कुक। ठीक है ना, तो इतना छोटा ये भालू था और इतना हेल्पलेस था कि इसको जो है लाया गया। ठीक है ना, एक बोतल पे किसने लाया? एक लेडी ने, इस औरत ने, और साथ में इसका जो पुराना कुक था, बावर्ची था, इन दोनों ने मिल के जो है इस भालू को जो है जंगल से लाया। बहुत छोटा था तब और ये जो है भूख की वजह से जो है काफ़ी जो है कमज़ोर था, वीक था। दिस वाज सेवरल ईयर्स एगो, ये बात बहुत सालों पुरानी है, बहुत साल हो चुके हैं इस बात को। एंड नाउ इट हैड ग्रोवन अप टू ए बिग बियर, अब जो है ये वाला जो भालू है ये बड़ा होके बड़ा भालू बन गया है। तब ये बहुत छोटा सा था, अब ये बहुत बड़ा भालू बन गया है। सो बिग एंड स्ट्रांग दैट ही कुड हैव स्लेन ए काउ, इतना बड़ा और मजबूत हो गया है, अब ये इतना ताकतवर हो गया है कि ये एक गाय को भी मार सकता है। एंड कैरीड इट अवे बिटवीन हिज टू पाज इफ़ ही हैड वांटेड टू, अगर वो चाहे तो एक बड़ी सी गाय को मार के और इसको अपने 2 पंजों में जो है
कहीं दूर तक घसीट कर ले जा सकता है, ठीक है। बट ही डिड नॉट वांट टू, लेकिन अब ये जो भालू है ये नहीं चाहता, ये किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहता। ही वॉज ए मोस्ट एमिएबल बेयर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबॉडी, ठीक है ना। ये बहुत ही जो है अच्छा किस्म का जो है भालू है, जिसको ख्वाब भी नहीं आता किसी को हार्म करने का, ख्याल किसी को नुकसान देने का इसको ख्याल भी नहीं आता। मैन आर बीस्ट, ठीक है, ना ही किसी आदमी को और ना ही जो दूसरी जो जंगल की चीज़ें होती हैं ना उनको नुकसान देने का इसको ज़रा सा भी ख्याल आता है। He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. He used to sit outside his kennel. वो जो है अपनी जहाँ पे उसको रखते हैं वहाँ से बाहर निकल के बैठ जाता है। एंड इसकी जो आंखें हैं, इंटेलिजेंट आंखें हैं, उनसे जो है गौर से देखता रहता है किसको, उन जानवरों को, उन बैलों को, उन गायों को जो खेतों के अंदर चर रही होती है, ठीक है ना, जो चर रही होती है, जो उनको जो है साइड से जो है देखता रहता है, ठीक है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। द 3 शैगी माउंटेन पनीज इन द स्टेबल न्यू हिम वेल, ठीक है ना। जो 3 माउंटेन पनीज हैं, ठीक है ना, इन द स्टेबल न्यू हिम वेल एंड डिड नॉट माइंड इन द लीस्ट व्हेन ही शफल्ड इनटू स्टेबल विद हिज मिस्ट्रेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 3 पानीज हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं कि वो इसको जानते हैं। एंड कभी कभी अगर ये जो है उनके साथ ज़्यादा भी है तो उनको पता है कि ये नुकसान नहीं देता, ठीक है ना, कभी ये जाकर उनके साथ भी रहता है। द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक, अब जो बच्चे हैं वो इसकी बैक पे चढ़ के जो है सवारी करते हैं, इस भालू की बैक पे। And had more than once been found asleep in his kennel between his 2 paws, और ज़्यादातर जो है इसको आप पाओगे ये अपना इसका जो कैनल है जहाँ पे इसकी रहने की जगह बनाई है हमने, वहाँ पे ये जो है अपने 2 पंजों के बीच रह के ज़्यादा सोया रहता है। द 3 dogs loved to play all sorts of games with him, जो 3 कुत्ते हैं, ठीक है ना, वो इसके साथ उनको बहुत पसंद हैं, हर किस्म की गेम खेलते हैं वो इसके साथ। पुल हिज ears and his stump of a tail, उसका कान खींचते हैं और उसकी दुम के साथ जो है खेलते हैं ये, ठीक है। ये है भालू और ये है 3 कुत्ते जो इसके साथ खेलते हैं। एंड टीज हिम इन एवरी वे, ठीक है ना, और हर तरह से जो कुत्ते हैं इसको तंग करते हैं इस भालू को। बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट, ठीक है ना, लेकिन ये जो है किसी भी बात को दिल पे नहीं लेता, ठीक है ना, क्योंकि ये काफ़ी फ्रेंडली भालू है। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, ठीक है ना, कभी भी इस भालू ने जो है मीट नहीं खाया, ये वाला जो भालू है इसने मीट कभी भी नहीं खाया। ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट, ठीक है ना, ये वाला जो भालू है ये वही खाना खाता है जो कुत्ते खाना खाते हैं, ठीक है ना, एंड उसी प्लेट में खाना खाता है जिसमें कुत्ते वगैरह खाते हैं। तो क्या क्या खाना खाता है जो भालू और कुत्ते, ब्रेड खाते, पोरिज खाते, पोटैटो खाते, कबेज खाते हैं, टर्निप खाते हैं, ठीक है ना। ये वाली जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है ना, पोटैटो जिस तरह से आलू है, कबेज होता है हमारा, बंद गोभी, टर्निप होता है हमारा, ठीक है ना, हाँ, छलगम, ठीक। ही हैड ए फाइन एपिटाइट, ठीक है ना, एंड हिज फ्रेंड द कुक saw to it that he got his fill, ठीक है ना। he had a fine appetite, इसकी जो मतलब है कि he had a fine appetite and his friend the cook saw to it that he got his fill, ठीक है ना। तो इसका जो है इसका जब पेट होता है, ठीक है ना, जो इसका कुक इसके लिए खाना बनाता है उसको पता होता है कि इसको कितना खाना है। एंड ये वाली जो ब्रेड कैबेज वगैरह है इसको रखता है, ठीक है ना, तो ये जब खाता है उसको पता चल जाता है। बेयर्स आर वेजिटेरियंस इफ़ दे हैव अ चांस, बेयर्स जो होते हैं वेजिटेरियंस भी होते हैं अगर उनको जो है मौका दिया जाए, ठीक है ना, मतलब सब्जियां वगैरह खाते हैं। एंड फ्रूट इज़ व्हाट दे लाइक बेस्ट, ठीक है ना, और फ्रूट जो होते हैं, ठीक है ना, फल जो होते हैं बेयरों को सबसे ज़्यादा भालुओं को पसंद होते हैं।
In the autumn he used to sit and look with wishful eyes at the ripening apples in the orchard. ठीक है ना, आटम के अंदर जब आटम का सीज़न आता है तो तब जो सभी जो फ्रूट्स होते हैं उनको उतारा जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है आटम के टाइम पे, ये वाला जो भालू होता है ये जो है वहाँ पे बैठ जाता है, ठीक है ना, और देखता है किसको, पके हुए जो एप्पल्स होते हैं, जो एप्पल्स राइपनिंग एप्पल्स होते हैं, जो एप्पल्स पक रहे होते हैं उनको देखता है ऑर्चर्ड के अंदर, ठीक है ना। किन आंखों से, विस्टफुल आंखों से, मतलब कि इसको चाहिए। एंड इन हिज यंग डेज ही हैड बीन समटाइम्स अनएबल टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लाइम द ट्री एंड हेल्प हिमसेल्फ टू ए हैंडफुल ऑफ देम, ठीक है ना। और जब वो छोटा था तब वो खुद को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ऐसे बैठता नहीं था गार्डन के अंदर और देखता था कि मुझे कोई ला कर दे। वो खुद ही क्या करता था, जंप करता था, पेड़ पे चढ़ जाता था, ठीक है, क्लिम कर जाता था पेड़ पे और खुद ही अपने लिए जो है फल उतार के, सेब उतार के ले आता था। लेकिन अब जो है ये ऐसा नहीं करता। बेयर्स लुक क्लमसी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स, ठीक है ना। बियर्स जो होते हैं क्लमसी दिखते हैं और ऐसा लगता है कि ये जो मूवमेंट कर रहे हैं आस्ता आस्ता मूवमेंट होती है इनकी, मतलब आस्ता चलते हैं, आस्ता खाते हैं, आस्ता उठते हैं। बट ट्राई ए बेयर विद एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन ईजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम, ठीक है ना। लेकिन अगर जो है आप जो है एक एप्पल ट्री जो है, बट ट्राई ए बेयर विद एन एप्पल ट्री, अगर आप एक एप्पल ट्री होगा एक भालू के पास तो आप देखोगे कि जितना कोई स्कूल का बच्चा होता है उससे भी फास्ट जो होता है ये वाला भालू एक्शन तब करता है, ठीक है ना। तो मतलब बहुत जल्द जो है ऊपर पेड़ पे चढ़ जाएगा एंड खा लेगा। नाउ ही हैड लर्नड दैट इट वाज अगेंस्ट द लॉ, ठीक है ना। अब इसको समझ आ गई है कि अगर जो है ये बिना बताए जो है इस तरह पेड़ पे चढ़ जाएगा अपनी मर्जी से तो ये अगेंस्ट द लॉ है, कानून के खिलाफ है। बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल टू द ग्राउंड, लेकिन अब जो है ये क्या करता है, अपनी इसकी जो छोटी छोटी आंखें हैं ये खोल के रखता है कि जैसे ही कोई एप्पल अगर ग्राउंड पे गिरेगा तब वो एप्पल किसका हो जाता है, इसका। देयर हैड आल्सो बीन सम डिफ़िकल्टीज अबाउट द बी हिव्स, ठीक है ना, बी हाइव्स, ठीक है ना। यहाँ पे जो है कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी जो हैं, ठीक है ना, किसकी वजह से, बी हो, शायद की जो मक्खियाँ होती हैं उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस बाय बीइंग पुट ऑन द चेन फॉर 2 days विद द ब्लीडिंग नोज एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन, ठीक है ना। वो जो क्या था पहले जो है कुछ बी हाइव्स जो थी शायद की मक्खियाँ उनको तंग करता था, उसके साथ उसको कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बाद जो है इस भालू को सज़ा मिली, ठीक है ना। 2 दिन इसको चेन के साथ बांधा रहा, इसके नाक से खून आ रहा था और उसके बाद जो है कभी उसने जो है जो शायद की मक्खियाँ वगैरह थी उनको भी तंग नहीं किया। अदरवाइज ही वाज नेवर पुट अप ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द, इसके अलावा जो है उसको कभी जो है चेन से नहीं बांधा जाता एक्सेप्ट फॉर द नाइट, ठीक है ना। तो रात के बिना बाकी दिनों इसको खुला रखा जाता है। एंड क्वाइट राइटली सो फॉर ए बियर लाइक ए डॉग इज अप टू गेट समवट इल टेम्पर्ड इफ केप्ट ऑन द चेन, ठीक है ना। एंड जो एक बियर होता है, ठीक है ना, कुत्ते की तरह अगर आप उसको जो है बांध के रखोगे तो वो इल टेम्पर्ड भी होता है, ठीक है ना। एंड बियर जो है इसको भी गुस्सा जो है आ सकता है, ठीक है। एंड नो वंडर, ठीक है, तो इसको भी जो है हैरानी की बात नहीं है जहाँ पे इसको भी जो है गुस्सा कभी आ सकता है। देन उसके बाद हमारा है नेक्स्ट जो हम क्लास कंटिन्यू करेंगे एंड उसके यहाँ पे हिंट्स हैं, बट ये वाले हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ताकि वीडियो जो है लंबी ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें।